Salman has to be the OG when it comes to the lafda. भाई सलाम वालेकुम। Black Buck, people on road. ये cases हैं। Oh sorry. Oh sorry. Black Buck got angry only, dude. Bishnoi community is still angry. सोनू निगम releases a selfie video. ये भूषण, मैं मुंह खोल दूं क्या? मेरा मुंह मत खुलवा। Just before this, they were fighting a lot. Kangana and Shahid. हम कुत्ते बिल्लियों की तरह जैसे लड़ रहे थे. And Shahid said मैं बिल्ली था. And Kangana मैं कुत्ती थी. अब जुबैर कह रहा भाई तेरे को पता चलेगा तेरा पाला किससे बड़ा है. 2-3 years 4 years later सलमान ने जो वो स्टेटमेंट बोला था मेरे लिए, कसम से कुत्ते से बुरी हालत हो गई है. किसकी नहीं बढ़ेगी? मेरी बिल्कुल नहीं फटेगी. सलमान के साथ लड़ाई. ये मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? You know, often in life, you ask yourself a question. How would Snehal react? अगर उसका सलमान खान के साथ लफड़ा हो गया भाई, स्नेहल की तो फटी जाएगी, फट ही जाएगी. किसकी नहीं बढ़ेगी? मेरी बिल्कुल नहीं फटेगी. सलमान के साथ लड़ाई. तो शाहरुख समझा है। और देखा शाहरुख क्या ऐश्वर्या खान ऐश्वर्या खान ये तो अलग ही चला गया। What am I? Katrina Kaif Khan Kapoor What is welcome to another episode of Pop Conversation. I'm Antrish Sakkar, joined by Snehal Aneja. And joining us again after a week gap is Akash Bhatnagar. Yeah. The thing is, no, Akash has been very busy this past 2 weeks, okay? उसने 100 लफड़े देख लिए. 100 लफड़े देखे. That's all he's been singing. Yes. This entire time. Yes. So we're like, okay, इसने अगर इतने सारे लफड़े देख ही लिए हैं, तो हम लफड़ों पे एपिसोड भी कर सकते हैं. Might as well. You know? और एक मुझे एक बहुत लंबा लफड़े देखे उसने पर लिस्ट स्नेहल के बाद. लिस्ट मेरे पास. That's how we do it. लिस्ट के साथ साथ द रीजन व्हाई हमें ये एकदम से आइडिया कैसे आया इज बिकॉज ऑफ अ पर्सन that goes by the username banner.50. Banner, okay. Banner.50 and उसने मुझे बहुत लंबा मैसेज भेजा है. तू पूरा पढ़ेगा? नहीं. अच्छा. Shout out to you. But उसने ये लिखा है कि भाई आप सिर्फ ओपिनियन बेस्ड चीजें मत बनाया करो. आप जैसे पहले बिगेस्ट बॉलीवुड लफड़ास पे टाइप टॉपिक कुछ करते थे तो वैसा भी कुछ किया करो. पर वो भी ओपिनियंस ही हैं भाई. तो हाँ बट ठीक है कोई नहीं भाई. ठीक है इट्स फाइन. ठीक है दे देते हैं. हे यू बैनर. ठीक है औकात में. ठीक है. तो आई लाइक कि अगर हम बॉलीवुड लफड़ास का तुमने नाम ले ही लिया, ऐसा तो है नहीं कि लफड़े खत्म हो गए हैं. कल हुआ है, परसों हुआ है. होते ही जा रहे हैं लफड़े. सिंघम का भी हुआ यार. That whole music thing was a लफड़ा वाली. चलो वो तो फिर भी रोहित शेट्टी ने इंटेलिजेंटली और स्मार्टली निकाल दिया उस चीज को. उसका पतंगर नहीं बनाया. हाँ पर लफड़ा तो बनाया उन्होंने ना. अभी तीसरे तो लफड़ा है. धनुष नयनतारा चल रहा है. ओ धनुष नयनतारा चल रहा है अभी. पिछले महीने आलिया दिव्या खोसला हुआ है. ओ हाँ जिगरा के बारे में. अभी वो हुआ है भाई अश्नीर ग्रोवर एंड सलमान खान. सलमान बेस्ट. Okay, so then जब मुझे मैसेज आया था I was like bro the topic was right in front of our eyes and we didn't see it. That is so good. Banner.50. Excellent. Dude, excellent. That whole Ashneer Grover thing bro was just amazing. Loved it. Times like these when you realize oh Salman is still Salman for a reason. Bro, Salman, you know? तो nobody else but Salman would bring this guy live on fucking national television and fucking rag him on TV. And ये तो dude चलो Ashneer normally his पर्सनालिटी इज अबे तेरे को देख लूंगा. ये दोगलापन हाँ. एंड देन सलमान बिल्कुल ही सिमटा हुआ भाई. वो बिल्कुल ही शांत ऐसे डूड. जिंदगी में मैंने आशीष करोड़ का ऐसे खड़ा नहीं हुआ. डूड पता है. सो द थिंग इज आशीष सोलंकी ने उसके बाद पोस्ट डाला. आपने देखा? अब रिलीज कर दूं मैं. तो आशीष सोलंकी का उसने एपिसोड मना कर दिया था ना रिलीज करने से कि मैं केस कर दूंगा. तो आशीष सोलंकी ने डाला है कि अब क्या करेगा सलमान रहे तो केस भी नहीं कर सकता. Nice, or something along these lines. But he's posted this. But bro, like Salman calling Ashneer on Big Boss on the stage and saying ये दोगलापन नहीं है. Bro, Ashneer का तो ऐसा world shatter हो गया है भाई. But bro, see, firstly, नहीं था. Can you imagine the beginning of that conversation? Okay, just imagine this. Ashneer Grover, you are Ashneer Grover. I am Salman Khan. Okay. I say,
मैंने आपके कुछ पॉडकास्ट देखे, अश्विनी गेट्स वेरी हैप्पी। अरे भाई ने मेरे पॉडकास्ट, अरे भाई के पास काम नहीं है क्या, मेरे पॉडकास्ट देख रहे हैं भाई। भाई आप टाइगर 5 करो, आप क्या टेंशन क्या ले रहे हो, मेरे देख रहे हो। ओके आई नो आई एम सेइंग करो ना 85 टाइगर। देन ही सेज के पर आपने मेरे बारे में कुछ खास तो नहीं बोला। एट दिस पॉइंट अश्विनी स्टिल थिंक्स ओ आई कैन स्टिल पास इट ऑफ। लाइक हाउ मच, अगर देखा भी होगा सलमान ने, कितना ही देखा होगा, कितना ही याद होगा, मैं तो बोल दूंगा कि सर आई डोंट मीन लाइक दैट, आई मेंट इट लाइक दिस Salman, but no dude, he had clearly just been shown that earlier that day. Exactly. ऐसा लग रहा था अश्नीर को स्टेज पे बुलाने से पहले दिखाया होगा सलमान को, देखो उसने ये बोला, ये yes, exactly. घर के अंदर बिग बॉस होता है, हम स्टेज पे दिखाएंगे। ब्रो पता है वो वाला मतलब बिग बॉस तो नहीं देखा मैंने, बस यही क्लिप मैंने सोशल मीडिया पे देखा डूड। इसके बाद आई वेंट एंड चेक्ड द अश्नीर ग्रोवर टॉक एंड द अश्नीर ग्रोवर पॉडकास्ट पे एक्चुअली अश्नीर ने कुछ ज्यादा कुछ बोला नहीं है, बट अश्नीर ने एक टॉक करी थी, उस पे इज लाइक मेरे पास 100 करोड़ रुपए थे, मैंने कहा किसको लाऊंगा, सलमान को लाऊंगा, ठीक है। मैंने उसकी टीम से पूछा कितने पैसे चाहिए, 7.5, हाँ लाइक 7.5 करोड़, लाइक 100 करोड़ में 7.5 करोड़, 20 करोड़ का फटका लगेगा। तो मैंने उनको बोला कि भाई थोड़ा कम कर दो, एंड देन ही सेज क्या भाई भिंडी खरीदने आ गया उसकी टीम ने ये बोला, एंड देन सलमान ऑन स्टेज इज भिंडी खरीदने आ गया। मेरी टीम की भाषा तो ये नहीं है, मेरी टीम सिर्फ मटन खाती है। नो भिंडी अलाउड ऑन सेट। कौन है वो, नाम बताओ उसका, अभी फायर करता उसको। भिंडी तूने बोला कैसे साले। सलमान हैज टू बी द ओजी व्हेन इट कम्स टू द लफड़ास। दैट्स फॉर श्योर डूड। आई थिंक ऑल ऑफ अस कैन विदाउट इवन थिंकिंग लाइक काउंट 5 लफड़ास। भाई हाँ लिखे मैंने। Imagine Black Buck, People on Road, ऐश्वर्या ये केसेस हैं। Oh sorry, my bad. Hey, Black Buck got angry only, dude. Bishnoi community is still angry. और ऊपर से पता है, सो अगेन नाउ दैट वी नो सलमान पॉडकास्ट देखता है, माइंड योर वर्ड्स, पता लगे आपको। हाँ मेरे को बिग बॉस बुलाया, मेरे को बिग बॉस बुलाया। एंड देन सो पॉडकास्ट में ना अश्नीर गोज लाइक कि सलमान के पास गया मैं, उसके पास जाने के बाद ये, उसके पास जाने के बाद वो, और वो मेरी also भाई आप also no, so the thing is he kept saying के नहीं चाहिए फोटो में, नहीं he kept saying कि सलमान को ब्रांड एम्बेसडर रखा मैंने। हाँ, the way you say it, no, वो clearly चुभा सलमान को। नहीं कर सकते। The thing is कि तुम दुनिया में कोई भी हो, तुम सलमान को रख नहीं सकते हो। करेक्ट पॉइंट। हाँ हम उसको बुला सकते हैं प्यार से, भाई प्लीज इस पॉडकास्ट में आ जाओ, प्लीज oblige us with your presence। yes kindly। yeah, we also hate Ashneer। no actually dude, you know in all honesty Ashneer is entertaining as hell dude। वो अपना कंटेंट बना रहा है भाई, उसको क्या पता था कि सलमान बुला लेगा बिग बॉस में, आगे देख भी लेगा 2 साल बाद। करेक्ट बिल्कुल। So then, should we just go down the list of Salman? वो तो एपिसोड वही निकल जाएगा। So, अच्छा, on the top of your head, we introduced what the episode was, right? हाँ, पूरा story, it's Bollywood Laflas 2.0, big Bollywood Laflas 2.0. You know, so all the big ones that you know of will be discussed on this episode. Any Lafla that we miss, you tell us about. Yeah, that can be your Lafla with us. Yes, that can be your Lafla with us. Yes, कि मेरा Lafla क्यों नहीं बोला? और on the top of your head, name the Salman Laflas that you have on your mind. शाहरुख खान, of course. ऐश्वर्या राय। क्या सही बोल रहा हूँ भाई? हाँ मतलब लफड़ा कह लो या ब्रेकअप कह लो, ये वन ठीक है ना, that's लफड़ा। Going to someone's house, slapping, making a scene, picking a fight with the dad. What? These is all true things. Yeah. क्या बात कर रहे हो? You don't know this? Dude, I'm gonna blow your mind right now, okay? Basically, are these Reddit theories? No, this is so this is when Salman was breaking up, during that breakup with Aishwarya, right? A magazine interviewed Salman कि आपकी ऐसी खबरें आ रही हैं कि आप you went to ऐश्वर्या के घर के वहाँ पे, और वहाँ पे आपने बड़ा सीन बनाया, you kept banging on her door till 4 in the morning, she wouldn't let you in, you kept saying that you'll commit suicide, that you kept threatening suicide. Yeah dude, this is all true. It's all documented. And Salman in the interview, he's so frank. He's like, so I was going through a tough phase, and I understand Aishwarya right now doesn't want to see me and doesn't want to be with me, but I'm hoping we can resolve this amicably. I said some very mean things to her father, which I should not have. I respect her father a lot. All this stuff. Yeah, basically
essentially implying that लोग तो rumors तो ये नहीं कि हाथापाई पे आ गई थी डैड के साथ. ये सच में डॉक्यूमेंटेड है या आप Dude, रेडिट पढ़ रहे हो? Bro, it's Reddit, but it's an article that was shared on Reddit. You know what I mean? So I'll show you this right now. So this is like documented, okay? This is This is an interview with Bombay Times. Bombay Times. Fuck, bro. Yeah, this Bombay Times. Like during that time, during the breakup. 2002. This is when, dude. Also, you have to give. If you read the interview, that is again I found it on Reddit. Okay, but if you read the interview, you can tell that stars back in the early 2000s, 90s was so bindas about talking about this shit, dude. Today, you know, even half admitting to the fact that yeah, I'm having a misunderstanding with my current girlfriend or whatever, that would actually that would be the news of the fucking. भाई PR flip कर जाएगा. PR flip कर जाएगा. PR flip कर जाएगा. मतलब रातों की नींद उड़ जाएगी, सुबह का चैन उड़ जाएगा भाई. So then yes, so we were talking about the number of lafda Salman has. Yeah. So Salman, So Ash, we had Salman. Shahrukh, Aishwarya. Next Yeah. was mine, Vivek Oberoi. We got Arijit Singh. This is at the Subhash award Ghai. function. Subhash Ghai. Oh yeah, this again Aishwarya related. The Subhash Ghai one. Was it Aishwarya related? Yeah. Salman is a Tal, no? Yeah. Then I will tell you. Bro, Ranbir got slapped by Salman. That's true. Yeah. Ranbir did get slapped by Salman. Ranbir, bro. Correct, bro. Oh, It's nice. ऐसा करते हैं, किन लोगों ने झगड़ा नहीं किया सलमान के साथ उनका लिस्ट बनाते हैं. I'm sure Katrina ने भी झगड़ा तो किया होगा. झगड़ा तो किया. झगड़ा तो किया, but मतलब लफड़ा, proper लफड़ा. If you don't fight, what is love? Is that the music composer Mithun? हाँ, वो Again, अरिजीत award का वो function. अरिजीत के साथ ही था ना. हाँ नहीं same function but different part of. फिर तो मैं सोच रहा बिग बॉस का पर सीजन एक वो भी तो था एक वो जुबैर खान, जुबैर था, इमाम सिद्दीकी, प्रियंका. जुबैर का याद है आपको? कसम खुदा की तेरे को कुत्ता नहीं बना दिया ना मैंने, तो मेरा नाम भी सलमान खान नहीं. नहीं बोला था सलमान. हाँ नहीं तो जुबैर वाज अ कंटेस्टेंट इन बिग बॉस. जुबैर था, जुबिन पता नहीं कुछ ऐसे ही नाम था, जुबैर खान. तो उसने सलमान को बदतमीजी से जवाब दे दिया होगा. वो आपको तो पता है सलमान का क्या होता है. सलमान वीकेंड का वार में पहले तो बहुत ही वो होता था, तो लाइक कसम खुदा की जुबैर तुझे कुत्ता नहीं बना दिया ना, तो मेरा नाम भी सलमान खान नहीं. ये बोला सलमान ने. उसने कुछ मिसबिहेव किया था, उसी के ऊपर सलमान ने बोला था. ठीक है, जुबैर बाहर आया, सारे मीडिया वाले पहुंच गए कि भाई सलमान ने ये बोला आपको, सलमान ने वो बोला आपको, वगैरह वगैरह. जुबैर कहता मैं सलमान को कहना चाहता हूँ कि मैं कोई विवेक ओबरॉय नहीं हूँ जो तू मेरे को ये कर देगा, जो तू मेरे को वो कर देगा. मैं भी देखता हूँ आज सलमान तेरा पाला मेरा जुबैर से बड़ा है. just wait till Zubair is called back on Big Boss. वो भी ऐसे खड़ा होगा. Dude, भाई coming on Big Boss was the best thing I ever did in my life. भाई फिर उसके बाद अब जुबैर कह रहा भाई तेरे को पता चलेगा तेरा पाला किससे बड़ा है, ये है वो है. भाई कट टू 2-3 years 4 years later Nobody's heard of Zubair. जुबैर खान के पास एक इंटरव्यूअर गई, लाइक कि क्या कर रहे हो आप आजकल, कहाँ हो, क्या कह रहा है. सलमान ने जो वो स्टेटमेंट बोला था मेरे लिए कि तुझे कुत्ता नहीं बना दिया, तो कसम से कुत्ते से बुरी हालत हो गई है. ऐसे बोला. I feel so bad Bro, laughing at this, bro. I but love Snail, dude. उसको सलमान के बारे में कुछ भी बोले इतनी फटती है, और ये बंदा उसकी लाइफ जिंदगी खराब है. स्नेल हंस रहा है. मुझे वो पहले टेंशन ही नहीं है incident ब्रो. के बाद तक कुछ नहीं पता था. Dude, yeah. He knows everything. This guy, dude. नहीं, I feel very bad for laughing. Sure you do. You say that with a smile on your Sure face. you You do. don't feel bad, dude. अरे it's just the fact that कि कैसे like the narrative turn from कि मैं कोई विवेक ओबरॉय नहीं हूँ, मैं ये जो तूने स्टेटमेंट दिया है ये है वो, एंड देन कट टू 3 years later वो जो स्टेटमेंट था ना उसने मेरी जिंदगी कुत्ते से बदतर कर दी. It's just that it's not nobody should be laughing on this Except for Snail. नहीं. But But, yeah. basically to the point that Salman probably has the most lafra or publicly known lafras yeah. that have happened. I'll throw a wild draw for at you. Incoming Kangna Ranaut, bro.
Okay, I get it. I was thinking that. Kangana Ranaut, bro. There is an argument to be made that she might be the female Salman Khan. मेरे पास Salman could be the male. The male Kangana Ranaut. बेचारा सलमान है, क्या देना है? इतना मत गिरा यार. मेरे पास कंगना की ऑलरेडी लंबी लिस्ट है, बट चलो आप लोग स्टार्ट करो, देखते हैं. चलो, सलमान one by के लिए आया था. हाँ. कंगना दिलजीत. Karan Johar. शाहिद कपूर, रंगून. What? Yeah, रंगून के यहाँ पे. I'll tell you the story. Very interesting story. Alia Bhatt. आलिया भट्ट. रणबीर. हाँ. रणबीर कपूर. या ऑब्वियसली आलिया के साथ साथ रणबीर भी तो चिल्लाई थी. Oh, dude, of course. Deepika. She said all this shit about Deepika and depression and all. Did she? How can you forget? Hrithik Roshan. Of course, Hrithik Roshan. That Of course, yes. Hrithik Roshan, then There's Urmila Matondkar. Urmila Matondkar, dude, yes. Shikhar Suman's son, dude. Adhyan Yeah, Suman, Adhyan Suman. yes. Fuck. Then अध्ययन सुमन ने बोला था ना काला जादू वादू करती है. Fuck bro. then who's that guy, dude? Who's the boss in Yes? Pancholi. Yeah, Aditya Pancholi, exactly. The boss in Yes Boss. Aditya Pancholi के साथ. या उसी को तो बोलता कि मुझे लेके हाँ. So that. So So अगर कंगना वर्सेस सलमान हो जाए तो एक और लफड़ा. Just another लफड़ा. Just another Tuesday. just another Reddit thread. Also, Kangna versus the Delhi protesters, the farmer protesters. उसी पे तो दिलजीत हाँ, आया उसी था. पे Of course, Deepika का आया. of course. Then Kangna versus every other politician, I'm sure, because she's already now Every other part of the left BJP. politician. Yeah, left politician. Also, dude, in right wing also, they have problems with her. Oh, Because she says wild things. Swara Bhaskar. Yes, correct. She said that भाई also. कंगना तो ओजी निकली. Bro, OG. Yeah. कंगना Nice OG. तो मतलब So you want to know about the Shahid Kapoor one? या Yeah. So they did Rangoon together. ओके. Okay, and so in an interview, मुझे रंगून का कॉफी विद करण एपिसोड याद है जिसमें करण शायद नहीं था. शायद था. शायद बाद में आया था. पहले सैफ और कंगना थे. फिर शायद आया था तो उसे शाहिद से और सैफ से वो पूछा था ना कि was there any friction between you two considering that you have like a Not once history? did they look at each other. They say, no, nothing. I mean, we are fine. We are sorted. It's She's sorted. older than history. It's all good. He Yeah. has the no kids. eye contact between the two at all. Because eye contact में दोनों की आंखों में करीना खून बसी हुई दिख है. रहा था भाई. करीना बसी हुई है. और करीना और शाहिद का वो वाला एपिसोड देखा आपने को विद Yeah, करण of का course. Karina comes in that bubble gum pink or something. No? जिसमें शाहिद से पूछे जाते हैं करीना के कुछ सवाल एंड शाहिद जितने सारे जवाब देता है तो मतलब बेसिकली करण बेसिकली आस्क दीस क्वेश्चंस कि हाउ वेल डू यू नो करीना एंड ही आस्क लाइक 7-8 क्वेश्चंस टू शाहिद एंड ही आंसर्स ऑल ऑफ देम एंड देन वो करीना को बुलाता है और करीना को पूछता है कि मैंने इससे ये 8 सवाल पूछे थे कि आपको लाइक आपके तरह जवाब देने के लिए एंड ही आस्क दो सेम क्वेश्चंस टू करीना ऑल ऑफ देम वर राइट डूड all of them 8 on 8 or like 9 on 9 whatever Prepared हो सकता है. होना तो नहीं चाहिए. Talking about that episode, another fun fact. A few months back, I had Varun Thakur and Sumuki Suresh on my show. Okay. And Varun Thakur, again, we got to talking about Coffee with Karan. And Varun Thakur, basically, so he, you know, where they used to do Vox Pops? Earlier in Coffee with Karan, saying used to walk. What do you think of Kareena Kapoor? And like, oh, Kareena Kapoor is so nice. वो करता था. So one of the people who was randomly asked before, he wasn't even famous, he wasn't a comedian yet, he was randomly asked, okay, what are your thoughts on Kareena Kapoor? Okay, and he had some great answers. So one answer that I remember properly and that got featured on the episode. Can you imagine, this guy's not even famous, Varun isn't. Okay, so the question they asked him is, how should Shahid propose to Kareena? Okay, so basically, firstly the story goes that पहले तो they asked him कि someone else is coming, some other random, I think John Abraham या कोई आ रहा था Coffee with Karan पे, तो Varun like नहीं, John Abraham के बारे में नहीं बोलना. If someone else is coming, then let me know. Otherwise, I'm not interested in being on this thing. So they're like, oh, we are also recording an episode with Kareena and Shahid. He's like, yeah, dude, Kareena, huge fan. Done. I'm in. So he goes, they ask him, oh, how should Shahid propose to Kareena? And he says, Varun Thakur, again, bang in. This is a reel on my channel, by the way. You can go check it out on my Instagram profile. Basically, Varun says, okay, so Shahid, so Kareena is close to Shah Rukh. Okay, Shah Rukh right now is hosting Aap Panchi Kya Panchi Paas Se Tez Ho. Okay, Shahid, who is also friendly with Shah Rukh, should go on Panchi Paas Se Tez. Like, no, Kareena and Shahid should go. And one question should be, will you marry me? Yes, of course, yes.
No, sorry. I completely ruined that. It wasn't Pasi Pasi Says. It wasn't Pasi Pasi Says. It was when the season he was hosting KBC. Okay. That one season where Shah Rukh was hosting KBC. Season. So they were like, oh, okay, great. Put this, like, let be a regular episode. But one of the questions is, will you marry me? Yes, nice, of course, yes. Nice. That's a great. I completely butchered the explanation. It's Please check out the reel, it's much better. But, मैं reel यहाँ पे कहीं पर डाल दूँगा. हाँ, great, that'll be nice. So yeah, again, so what happened for Rangoon is they had one kissing scene, Kangana and Shahid. Okay, and supposedly I haven't seen the movie, but supposedly in the movie, Shahid is covered in mud. Yeah. Okay, and they're supposed to kiss during that, and also apparently just before this they were fighting a lot, Kangana and Shahid. This is again both of them have admitted this in an interview. कि हम कुत्ते बिल्लियों की तरह जैसे लड़ रहे थे, and Shahid says मैं बिल्ली था, and Kangana तुम्हें कुत्ती थी. Okay, anyway, so before the making out, Shahid is now covered in completely covered in mud, and he's been telling Kangana, which is again disgusting as hell. I don't blame Kangana in this regard. He says, "Okay, I also have a little bit of a cold, so मेरा थोड़ा nosy जा रहा है." In my beard, he had a full beard. मेरा nosy जा रहा है. So, but that actually helps the mud stick to my beard, so it's good. Disgusting. But he said this. Chee, dude. Okay, he said this, and that's what Kangana says he said. Okay. So that's what Kangana admitted. Okay, she said this story out in public. Beard covered in mud, beard of nosy. Chee, dude. So shady. But anyway, so some interviewer when next talking to Shahid mentioned this. Okay, this is what Kangana has said. What is your response? So Shahid says literally, and I quote, he says, Kangana let her say what she wants, but she also has a very vivid imagination. So, and sometimes she just says things that are straight out of her imagination, which have not necessarily happened, and that's it. That's all I'll say, basically. And Kangana ने then उसके बाद इसका भी respond किया. She said शायद उसको ये line ऋतिक रोशन ने दी कि she has a vivid imagination. कंगना रनौत और ऋतिक रोशन. Kangana knows how to pull that man in every conversation. I swear, dude. पता है, so what? ठीक है, मैं तो चलो ऋतिक को लेके biased हूँ, but आप लोग चलो शायद नहीं हो. What are your thoughts on Hrithik versus Kangana? I think Kangana was very hot and steamy back in the day, and Hrithik was going through a not so happy marriage. Okay. And dude, it's very possible that shit happened, dude. Okay. Like, see, it is not crazy far-fetched to me that they had an affair. Not at all. That they had an affair is not that far-fetched. Not at all. That he got this obsessed is far-fetched. हाँ. मेरा भी वही point था. मतलब मेरा भी thought process वही है. What do you think? The problem is not them having an affair. Okay, if it happened, but the treatment of it. हाँ. जो बाद में उसका अलग ही जो उसने उसका पतंगड़ बनाया उसके बाद. Bro, see, firstly, that happened more from her side. The thing is, no, these kind of things, there's an unsaid thing in the industry. That you sleep around with whoever the fuck you want. You're not supposed to make it public. Right? नहीं तो हम सलमान की हजारों चीजें सुन चुके होते हैं. Every single actor who slept around, and I'm sure all of them have, because people fling themselves as these actors. But so it should all be in public. Now that it's not in public, Kangana should get some cue. There's a reason why people don't talk about these things. Now the thing is also, Kangana also, dude, it's not like she can also sleep around if she wants, dude. Tension थोड़ी है. तुम करो यार. So the thing is, मुझे लग रहा है एक ऐसे इंटरव्यू में, या पता नहीं कौन सी मूवी थी, मुझे मूवी नहीं याद आ रही, उसके अंदर ना पता है क्या हुआ था. Hrithik and the entire cast was on stage talking about the film. Christy. No, उस टाइम तो कंगना साथ में ही थी ना, रिकॉर्ड मतलब उस साथ में ही शूट किया था ना, बट इट वाज वे आफ्टर द लफड़ा हैपेंड. ठीक है. Okay. एंड दैट इज व्हेन ऋतिक वाज ऑन स्टेज विद द टीम, या कुछ एक वो प्रमोशनल इवेंट पे था, एंड वहां पे किसी जर्नलिस्ट ने उससे पूछा था कि भाई कंगना ये बोल रही है, व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट. एंड इतना स्मार्ट रिप्लाई दिया था ना उसने उस टाइम पे, एंड ही वाज लाइक कि दिस इज नॉट द प्लेटफॉर्म फॉर मी टू एड्रेस दिस. यहाँ पे मैं एक पर्टिकुलर चीज प्रमोट करने के लिए आया हूँ, मैं उसी के बारे में बात करूंगा. और जब मतलब आई डोंट वांट टू मेक दिस अ सेंसेशनलाइज्ड आइटम फॉर यू गाइस, तो उसने बोला था कि जब
जब मुझे एड्रेस करना होगा तो मैं इसको प्रॉपरली एड्रेस करूंगा. मैं like I don't want to be like I don't want to make the promotional events your like place to get sensationalized bites and to like take bites and sensationalize them, which was such a mature and proper answer, because Kangana on the other hand was saying this thing at every other platform possible. So कंगना के साथ ये था कि if initially you see, initially लोग actually were siding with her, Kangana, yeah. believing whatever she was saying. That is before we realized. She just went down the rabbit hole. No, this is before we all realize that she is crazy, dude. She's definitely crazy. There's a crazy woman streak in Kangana Ranaut. That dude, you don't need to cut this. People know this. Kangana's also aware. Let's use a metaphor. She's passionate. If we keep this in, Hrithik and Shahid both will share this episode. Yes, people who agree with us. Javed Akhtar is happy about this. They might come on the podcast now at this I'm point. saying she's passionate. Very passionate about it. Bro, Yeah. like the thing, she was like कि वो लोट के मेरी बर्थडे पार्टी पे नाच रहा था, वो ये कर रहा था, वो dude, ऐसे क्यों मैसेज कर रहे हो कि बेबी आई मिस यू? हाँ, भाई, ये आपकी अदालत में जाके ऐसा बोलती and है. the thing is, हो सकता है फीलिंग हुआ हो ब्रो, बट like high chances कि उसने ये ना बोला हो कि भाई मैं तेरे से शादी करने वाला हूँ, मैं ये करने वाला हूँ, वो But there's no chance. There's someone who's coming out of a long-term marriage is not immediately gonna start saying. Is Kangana Ranaut real life Geet? क्या? Got the reference. From जब भी met. But no, I get that, but I didn't get why. अरे ब्रो, वो भी तो बिना बताए शादी करने के लिए पहुंच जाती है उसके दरवाजे पे. ऐसे नहीं आओ, भाई. हम शादी करेंगे. But so apparently what Hrithik claims, no, is that he never sent her any email. ऋतिक ने अपना वो अकाउंट खोल के दे दिया था. हाँ. So basically, so basically what Hrithik's understanding of the thing is that she's been talking to some fake email Hrithik guy Best. altogether. So I can actually understand that, because Yeah. who talks on email? Who talks on email? Who talks on Agreed. email? Absolutely, dude. I thought that the very first second this came out. I'm like, who the fuck? Emails are only for work purposes. बात सोचो, अब ये कॉन्वर्सेशन हम कर रहे हैं, कंगना रनौत कमेंट कर दे अरे तुम्हें डीएम करो, मैं दिखाती हूँ तुम्हें ईमेल में क्या बात हो रही है. नहीं, हम उसको email करेंगे. Drop me an email. Hope this email finds you well. Imagine Hrithik Roshan after a night of dirty talking on email. He's like, we can continue this conversation tomorrow. I will send you a follow-up. Regards. Yes. Hey, circling back on Yes, this. circling back on this. Please discuss this internally and get back to me. यार छी यार. But मेरे सबसे ज्यादा disbelief वाली चीज तो यही थी कि how can you actually have a romantic conversation over email? So वहीं पे. Agreed, 100% agreed. I think कंगना रनौत लाइक ऋतिक की ज्यादा कंट्रोवर्सीज है नहीं. आई थिंक दो ही मेजर कंट्रोवर्सीज हैं. एक वो काइट्स वाली थी कि बारबरा मोरी के साथ उसका अफेयर हुआ है, एंड द सेकंड वन वाज Can you blame him? and the second one being But can you even blame her? No, Kangana Ranaut you can blame. Hrithik and Kangana you can blame both. भाई सारी दुनिया छोड़ के तुझे यही मसले ए भाई तूने पप्पी क्यों लिया? अरे oh bro, the biggest lafra I wasn't even thinking about it. इससे बड़ा लफड़ा best बाबा best. Hades Rakhi Sawant and Mika. and Mika Singh. Fuck, It's ये the तो मेरी OG. लिस्ट पे भी नहीं था. It's the OG. Yeah, great. Yes. ए भाई तूने पप्पी what the fuck? What is this core memory that you Yeah, triggered, dude? Shit. ए भाई तूने पप्पी. I think every 90s kid के लिए that was the OG लफड़ा भाई. I swear, bro. Like I remember. Dude, also Mika was completely in the wrong. in all Obviously, honesty. obviously. But that That did not- made Rakhi Sawant who she is today. No. She was already- उसका जो अलग लेवल पे पहुंचा था ना. नहीं, see. बिग बॉस वगैरह उसी के बाद. She was already see dude this Bro, was a time Rakhi when Sawant was already Rakhi Sawant. Yeah, at yeah, that correct. time. She was अभी like- तो मिक्का उसकी पार्टी पे था. correct. No, this was वो Mika's party. मीका के No? पार्टी पे हाँ. थी. Yeah, Mika's birthday It was was. Mika's birthday. Bro, it was Rakhi's birthday. It was Mika's birthday. No, It was bro. Mika's. It was Rakhi's birthday.
No, it Check was this. Mika's birthday. I'm 100% sure it was Mika's Bro, birthday. it was Rakhi's birthday and It was Mika had Mika's. invited and Rakhi ने केक काटा था तो उसने उसको किस कर लिया था. भाई E-Time से पता कितनी देखी है मैंने. Bro, I think it was Mika's birthday. He cut the cake and then as Yeah. celebration he kissed. Yeah, Rakhi that Sawant. was the thing. Yeah. I'm pretty sure that's what happened, but just चलो, कोई नहीं, we will find Please this out. drop in the comments whose birthday was it. Yes, whose birthday was it? We really want to see. And how old did they turn that episode? That year. His birthday, Mika का. हाँ आया चल उठो बैठो कर I don't know. भाई E-Times पे E-Times ये होता नहीं E24 इतना प्ले करता था ना भाई. हाँ, इस correct. को. Correct, Fuck yes. dude. Dude, भाई there was, हमारे टाइम का MMS था वो. dude, exactly because there was video of this happening. Yeah. Of Mika like pulling her clothes and like literally forcefully भाई, kissing मुंह पकड़ her. के ऐसे. Dude, that is insane. How did that not affect Mika's career? Or I think it did affect It it. did, गया Put it कहाँ? up. क्या ही हो रहा है Mika. Dude, Mika, Because after वो that, जमाना था ना. that wasn't why Mika didn't get work. He's been gotten work so many years since. Fair, fair. वो And he's जमाना. doing well, bro. He's sure, he yeah. has sung so many iconic songs at this point. He is touring and happy. इसको टेंशन नहीं है right now. हाँ. पर वो उस समय हुआ ना जब लड़की की नाम है हाँ होती है वाला जमाना था. Oh yeah. It was not the woke world that we But live in today. Rakhi sure did speak her mind, dude. After that, and yeah, कुछ भी बोलो राखी is entertaining. Bro, But Rakhi- कुछ चीजें when she is fluffing वो तुम देख के बता सकते हो. But when she is actually saying something ना वो उसको भी entertaining तरीके से बोलती है. That तो you have to give her. wow, dude, मेरा जो core memory trigger हुआ है ना इससे, fuck, dude. Dude, but Rakhi also has her list of lafras also. With every ex-husband of hers. Okay. Bro, one statement that I absolutely love of Rakhi is कि राखी से कुछ टाइम बाद पूछा गया था कि आपने ये वाला जो राखी का स्वयंवर किया क्या सीन था, वो कितना सीरियस था. कहते अरे कुछ नहीं, रियलिटी शो वालों ने मेरे को बोला, मैंने बहती गंगा में हाथ धो लिया, क्या फर्क पड़ता है. Wow, dude, Rakhi. बाबा आई स्टिल रिमेम्बर जो राखी के स्वयंवर के फिनाले में लोग ऐसे किससे करेंगी अभिषेक या इरे Bro, अभिषेक या इरे राखी का स्वयंवर was the only successful स्वयंवर series that they had. Dude, also this Mika का स्वयंवर only happened no, Mika a का few years back. स्वयंवर है, रतन का रिश्ता happened, राहुल महाजन का रिश्ता happened, Rahul was the only one who actually got married. got married. Rahul Mahajan was Rakhi Sawant's first guy, no? No. Who was? राहुल महाजन का अलग से हुआ था, राहुल महाजन का स्वयंवर. उसने तो डिम्पी से शादी डिम्पी करी से थी. शादी करी थी उसने. No, okay. So wait, Rakhi Sawant का जो स्वयंवर हुआ था, who won that? Like who did she marry? Iresh या Iresh something. And then that guy also went on to do something like swayamvar type, no? No. No? Okay, I'm misremembering that something. नहीं. Oh, she had recently she called Poonam Pandey. तू पागल है क्या? After the whole death thing. मतलब सारे ही बोल रहे थे पूनम पांडे को भाई. Correct, but she had like a very famous viral video on it. Anyway, so should we then we've talked about Hawa, we've talked about a lot. Yeah. There's also famously, you know, the Shirish Kunder and Shah Rukh Khan. So nobody knows the reason to that, but everybody knows that Dude, Shirish so got slapped. So this is again the story that I know. Okay, Okay. I know from a YouTube channel that I follow very regularly called YBP Filmy. They're very good. Check them out. They're very very good. And please come on the show, guys. You will be awesome. We would love to have you on the show, without doubt. So they basically talked about where what happened was Shah Rukh already didn't like Shirish that much. Okay. Just तो थप्पड़ मार देगा. no. In general, he didn't like Shirish that much. Okay, and Shirish was at this party, and he got really drunk, Okay. and he just kept following Shah Rukh everywhere Felix without being invited. Felix selfie Yeah. Without being invited, without as in like without being asked, कि चलो Yoshi जहाँ पे जाना है, just kept following him. Okay, and to the point that Sanju called Shah Rukh out to talk to him in private and all. This guy goes there also behind them. Okay, so it gets a little awkward. It's like, dude, why is this guy here? Why are you still here? And fucking Shah Rukh goes to the washroom. Kundar follows them there also. Okay? What? So at this point, Shah Rukh literally says, so basically what happened, about a month prior to this party happening, a month prior to this, Shirish Kunder had tweeted some fucking dumb shit that he should not have about Ravan failing at the box office. Okay?
just saying stuff like I saw a 150 crore bomb. And what's the need to say this? We are like very good friends. Yeah, dude. Why Like would you Farah say is very that? good friends with Shah Rukh. Shah Rukh. Why would you jeopardize that in any way? You're an idiot. Okay. So whatever that happens. Okay. So Shah Rukh already was a little. That's why Shah Rukh was miffed anyway. Okay. So this party happens. He's following. Shuri is following Shah Rukh around everywhere. Goes to the washroom. Shah Rukh is also in the washroom. And then Shah Rukh says, "Dude, why the hell are you behind me? I don't want to be with you right now." I actually told my children that the next time I see you, I will slap you because I did not like. My children don't like what you said at all in the newspaper about Ravan. Yeah. So just stay away from me. And at this point, Shirish says something like to the point of, "I don't give a fuck about you" or "Go fuck yourself." Something with the F word. To Shah Rukh. And Shah Rukh ने भैंसो थप्पड़ मार दिया. और थप्पड़ नहीं मारा भाई. कूट दो भाई. पीटा उसको. भाई शाहरुख खान को कौन भाई क्यों? I don't give a fuck what you think. You can't say this to the king of Bollywood, buddy. I'm sorry. I mean, you can. Like, but why would you like? मतलब ठीक है, I get it. Like, why would you like turn a verbal spat into like a violent thing? But still, bro. Exactly what Alia Bhatt did in Rocky Rani की Rocky फिल्म Rani की में. फिल्म कहानी. भाई 2-3 बड़े-बड़े कमेंट आया था अपने पिछले उस वीडियो हाँ, में. correct. People are very passionate about Rocky Rani की फिल्म. It's fine, guys. Yeah, it's all good. So one major lafla that I think we haven't talked about and we should talk about is Sonu Nigam and T Series, guys. Do you remember the Sonu Nigam T Series lafla? Very much so. Yeah. Bro, Sonu and T Series was such a big thing on the internet, and like Of course. Yeah. realizing that अभी recently Sonu Nigam का जो गाना वायरल हो रहा है वो टी सीरीज के साथ ही है. It just shows कि कितना मतलब fickle है ये पूरी इंडस्ट्री. The thing is also fickle, but also then you understand how much power T Series actually has. Yeah, also कि bad mouth करके भी कहाँ जाओगे किधर? आना तो तुम्हें मेरे पास ही है. तुमने टिप्स तो रहा नहीं. टिप्स थोड़ा है. इतना ही. थोड़ा बट अभी सारे गामा चढ़ रहा है वापस. हाँ. सारे गामा सारे गामा चढ़ रहा है. पर सारे गामा के चक्कर में सिंघम यूज नहीं कर पाया ट्यून. Correct, true. पर T Series is still the biggest. T Series is But T if you see Series. like Dharma is also using mostly Saregama. क्योंकि T Series अब प्रोडक्शन हाउस ही बन गया ना ब्रो. तो वो प्रोडक्शन हाउस का कंपटीशन भी आ गया ना फिर वो. Correct. And also I feel like वो पूरा T Series and Sonu वाला happened at a very amazing time. लॉकडाउन पे हुआ था ना. Yeah, because people did not have much entertainment. कुछ नहीं हो रहा था. अचानक it's से adding एक to दिन it. सोनू निगम एक वीडियो डालता है अपनी सुरीली आवाज में T Series को गालियां देते हैं. T Series वालों ने मेरे को. T Series वालों. So basically, साले तेरी माँ. so basically, was Sonu talking about the music mafia and all? No. Yeah. So So, basically yeah. nepotism के ऊपर conversation चल रहा था and सोनू It निगम basically originated because yeah. उस समय वो सुशांत की डेथ हुई थी. Correct. And people were calling The out nepotism the thing. nepotism Correct. out. तो तब उस पे कि म्यूजिक में भी है. आपको क्या लगता है वहाँ नहीं है? हाँ. यहाँ पे भी एक बड़ा माफिया है. नॉलेज. Dude, yeah. So this is also famously true. तो वहाँ पे शायद उसने टी सीरीज का नाम ले लिया था कि हाँ, टी हाँ. सीरीज जो है वो एंड दैट इज फिर उसके बाद Then, आई थिंक दिव्या खोसला ने पूरी वीडियो निकाली थी भाई 10 मतलब अच्छी खासी पिंक ड्रेस में एकदम ऐसा सामने कैमरा P2C जर्नलिज्म. Tu hasa because you remember the dress also, right? That the pink dress is somehow everything else is fine. The pink dress is creepy somehow. There was no need to remember the pink dress. अभी देखा वीडियो यार एपिसोड. I thought ये जहन में बैठी हुई उसकी बात. That video lives rent free in my mind. अभी देखिए वीडियो एपिसोड. मुझे अचानक से वो लाइन आ गई. याद क्या था वो? यार मीटू क्या होता है? मैं आप पे लगा दूं मीटू? भाई that were her words. हाँ ये उसने बोला था. बट एनीवे सो शी बेसिकली सेड कि आप ये कह रहे हो कि हम लोगों ने आपको पता है टी सीरीज ने कितने लोगों को चांस दिया है, ये दिया है, वो दिया है. अगर आप इतना कह रहे हो तो आप कितने नए लोग लाए हो इंडस्ट्री में, आप बताओ. मैं प्रोडक्शन हाउस नहीं हूँ. I don't know music Bro, composer. the funniest thing is कि दिव्या खोसला अपनी वीडियो में अपने कुक से बात कराती है भाई. क्या बोलती है कि कुक भैया गा के सुनाओ. फिर हम इस सड़क से लगा के हम स्टार बना देंगे. सड़क से उठा के स्टार बनाएंगे हम.
एंड देन कुक को देखिए आज ये भी स्टार टी सीरीज भूषण गाना बनाओ हमारे कुक के साथ. नाइस. सोच वो कुक गाता मेरे ढोलना. मेरे ढोलना. Bro, that was the funniest diss video ever, dude. Funniest video ever. And then Sonu Nigam releases a selfie video like, "Hey Bhushan." क्या क्या बोलता है? मैं मुंह खोल दूं क्या? मेरा मुंह मत खुलवा. मैं बता दूं क्या? वो कौन सा केस था? वो कौन सा ये था? वो कौन सा वो था? ठीक है, तू मैं कह रहा हूँ तू मेरे मुंह मत लग. तू Wait, तू what, मेरे मुंह मत what? लग. He basically references to like a couple of cases and all कि Like what तू kind आया of? था ना मेरे पास. Oh, like his connections to the mafia or? Probably या तू आया था ना मेरे पास कि मुझे इससे बचा लो, मुझे उससे बचा लो. लूँ क्या? नाम लूँ क्या? ये कर लूँ क्या? वो कर लूँ क्या? So they did like वो पॉपिंस का ऐड आता था ना, दूँ क्या? तो उन लोगों ने तो पूरा ये किया था भाई, मस्त. और एकदम उसके बाद टीसीज और भूषण, फिर उसके बाद इन दोनों ने फोटो डाल दी भाई एक दो साल बाद कि हम लोग ने अब सब सॉर्ट कर लिया है हमारे बीच का. मतलब गाना निकाला था भाई. No, that just means Bhushan just threw money, no? Or how else will they sort it out? हो सकता है, I don't know. But you never know. Like Sonu Nigam for money. Sonu Nigam is very, bro, I think so. Okay, that all of this being said in a very जो भी हुआ वो हुआ, हमने अपने ओपिनियंस ही दिए, but Sonu Nigam is one of the most talented singers in the industry and in the history of this industry. Yeah. Without everyone will say that. And he's so true. successful. I don't Yeah. think money is the Money factor was हाँ कुछ that will drive him. कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग के तौर पे वो हो गया होगा, फिर अब वो ठीक कर दिया होगा उसके बाद. But that was one Also, like, big you have to- lockdown लफड़ा. also Also you have to industry work, उतनी ही है ना यार. काम तो उसी में करना काम है. तो उतना ही है. तो Correct. अब करण जौहर कार्तिक आर्यन का नहीं हुआ. करण जौहर काजोल. करण जौहर काजोल, करण जौहर कार्तिक आर्यन, करण जौहर का जो दोस्ताना 2 का फॉल आउट हुआ, उसके बाद अब इन लोग ने अनाउंस नहीं कर दी नई फिल्म. Correct. And I think Karan Johar is trying to make it like one of the biggest films of Dharma with Karthik and all these people. And I think उसने एक दो और लोगों को ज्वाइन किया साथ में कि भाई आ जाओ प्रोजेक्ट में. Coming to Karan Johar though, Yeah. he's also had his fair share of. Yeah. Laflas, yeah, Laflas. of course. काजोल and Karan, bro. Like Kajol and Karan. 20-25 साल की दोस्ती पे. Dude, also what a story. You know why this happened, right? The Shivai story, no? Yeah, great. Yeah, So, dude. Ae Dil Hai Mushkil, Shivai releasing on the same day. हाँ. So they're clashing. Yeah. Well, just after release, what has started happening is KRK Yeah. has just started bad mouthing Shivai. Yeah. Okay, so the producer of Shivai, I've not seen the film. Have you seen the film? nobody's seen the film. Crazy. One. Okay. Like, Kajol, you think has seen Shivai? She has no idea. Shivai picture thi? Weird. But I've heard it's not that bad. I'm sure, dude. Yeah. So anyway, both movies releasing on the same day. KRK just after the release of Shivai has started bad mouthing Shivai and how, like really saying terrible things Yeah. about it while Movie film. building Ae Dil Hai Mushkil up. Yeah. Ae Dil भी कुछ खास पे मूवी तो थी नहीं. I think Adil is one. His weakest film. Kejo's weakest. Kejo's film. Yeah, agreed. Yeah. तो no, actually I would say Kank. नहीं Is bro, also Kank quite अच्छी weak. है bro. Kank is बस वो cheating So- glorify करती है वो गलत बात. So है. for me, Kank is his strongest. what? Because yeah. Stronger than My Name Is Khan. This is a very different conversation we are gonna be having if we go. This is a lafla we're starting right now. पीट देंगे अब. correct. But no, Kank is Kejo's best work for me. It is much more layered and much more intricately ये built. तुम than- वो क्लोज भाई- चीटिंग को लेयर्ड बोल देते हो ना एक तो. Bhai, you know even Karan Johar doesn't agree with you. Even he admits. वो खुद कहता है कि it was not my best work. Find it his best work. That's fine. And I Sometimes have you can people also be who wrong. actually That's agree fine. with that. People can be wrong. It's fine. It's That's fine. fine. It's okay. So anyway. हम भी देखने गए थे सिंघम 3. It's fine. Yeah. That's true. So then, coming back to the Shivai and Ae Dil Hai Mushkil thing. So then what starts happening after KRK is bad mouthing, the producer of Shivai gets in touch on a call with KRK. कि क्या हुआ भाई, इतनी क्या बुरी लग गई तुम्हें, इतना क्या बोल रहे हो तुम? हाँ, बुरी लगी तो ठीक है, एक बार रिव्यू को खत्म करो, बार बार क्या कर रहे हो? हाँ. तो essentially KRK literally, and I'm quoting, he says this. Yeah, कि मुझे करण जौहर ने 25 लाख रुपए दिए. तू कहानी बताने नहीं देता है. अच्छा. तेरी ये प्रॉब्लम है ही. मैं कहानी बता रहा हूँ तो बताने देना भाई. Pite इसको. पिटे सबको पीटते हैं आज. Okay. तो literally quote, he said this KRK के उन्होंने तो मेरे को 25 लाख दिए हैं भाई, मेरे को टू उनकी मूवी बढ़ानी है, आपकी मूवी घटानी है, क्या करो? तो देन द प्रोड्यूसर सेज के तो हमसे भी 50 लाख ले लेना भाई, प्रॉब्लम क्या है?
Okay, and then the call gets over after 1 or 2 minutes after this, and the call is leaked to the public. Of course, the Shivai end से ही हुआ होगा ये leak. क्योंकि KRK के end से क्यों करेंगे? Of course, yeah, correct. fair. तो शिवाय के end से ये leak होता है, allegedly from that end. But once it's public, and everyone can see that KRK is claiming that he got 25 lakhs from Dharma. From Dharma, which is a production house which historically always says we don't pay for reviews, all that shit, and they famously try and stand by it. I don't know how true that is, but also see, why would KRK just say something like this on a call when you know nobody's listening? Fair. Right? Firstly that. Secondly, क्या ऐसा हो सकता है शिवा वालों ने KRK को पैसे दिए ये बोलने के लिए ताकि वो लीक कर दे? मतलब हो तो सकता है ना? But that's a very far-fetched way of. मतलब that's basically Kangana's theory about Ritik. Yeah, correct. Like he said, she said. So where do you this thing, man? How do you redetermine what is the thing? But fascinating. Yeah, All that's this how fascinating. the Kejo and Kajol. Kajol. Then Kejo, Kareena also, they had a falling out when she refused. Kalona हो Mehuna. So उनका ये हुआ था कि he wanted to cast in Kalona हो. And she stopped picking up her call. Kareena stopped picking up the calls. Yeah. He was like, भाई मना कर दे ना. मना कर दे. She Ghost क्या कर रही है? Oh, मेरी तरह यार. When she don't want to say, I just stop picking up calls. Great. She ghosted him completely and वो उन्होंने coffee with again. Also the people who had to pay you. Address हुआ था ना वापस. Also the people who had to pay you for a certain game. Oh. Check out that family game show on the Andrish Shankar video channel to know more. Fair enough. Well, yeah, correct. देख लेंगे किसका आपका अपना बोलते रहते हो तुम लोग किसका वेंचर by the way actresses में तुम्हें याद है like there was one famous incident that happened between Aisha Deol and Amrita Rao. Famously, yes, you're right. Yeah, when Aisha Deol slapped Amrita Rao on the sets of Pyare Bhuvan. And I remember it was recent. Dude, and the thing is, can you imagine? Isha Deol and Amrita Rao. Amrita Rao is a very small woman. Amrita Rao is that woman, no? Jal le lijiye. Vivah, yeah, correct. है ना? That woman, ना? हाँ, jal le lijiye, हाँ. Jal le lijiye, correct. So she's a very small demure woman, right? Like, I mean, physically, at least. Oh, she does a very good podcast though. Couple of things on YouTube. Does she? With her partner, I guess. Okay, so in physical attributes wise, Aisha Deol is a much bigger, like just physically person. Also Dharmendra's daughter, no? I mean, yeah, correct. पंजाबी आया था उसमें, you know. Jeans, no? उसमें 2-3 लाके दिए होंगे बेचारी. अमृता राव हिल गई होगी यार बेचारी. And then Aisha do like जल ले लीजिए. थक गए होंगे पिटते. अरे but last year हुए थे ना ईशा के interviews and she had gone and said I don't regret it. It was. क्या बात कर रहा है bro? She has stood by it. Dude, yeah, Isha is crazy, of course. Wow. But, so then, talking about other women versus women, or woman versus woman, there was also the Bipasha versus Kareena on Ajnabi. Do you guys know? Oh, I remember कि इन लोग ने वो किया था कॉफी विद करण पे एक दूसरे को थोड़े सटल वो मारे थे जॉन और सैफ के I guess. So what happened is on the sets of Ajnabi, Ajnabi was Bipasha's debut. Yeah. Okay, in Bollywood. Oh. Okay. So Kareena. The Akshay Kumar, Bobby Deol. Correct. One, no? Yes. Yeah, correct. So Kareena, this is again documented and they've talked to people. Multiple people have talked about it. Like multiple involved parties have talked about it in interviews and all. So we know this is for sure too. So Kareena basically was a total bitch to Bipasha on the sets. BITCH. Nice. So basically, she was a total bitch to Bipasha on the sets of Ajnabi. Just did not like her at all. Did not like her attitude. Just was like just always pissed with her for no reason. Seemingly of what Bipasha was doing. Okay. So at one point during the shoot, right, Kareena's makeup person or costume designer, I'm forgetting one of the two, helped Bipasha out a bit. They were part of the same set, whatever, right? So helped Bipasha out either with थोड़ा टच अप कर दिया होगा या फिर थोड़ा कॉस्ट्यूम में कुछ हेल्प कर दी होगी, जो भी, ठीक है. Kareena, when she found this out, got so fucking pissed. Okay, she first though went and picked up big fight with her makeup artist or whatever costume designer, what I'm talking about. Picked big fight with her.
then goes to Bipasha and picks a big fight with her. How dare you? Calls her Kali, BITCH. basically. Calls her Kali, dude. Kareena calls Bipasha Kali. Yeah. What the fuck? And like I'm forgetting the second. She called her like Kali something. I'm forgetting the full phrase. Like I don't know. Billy? Huh? Kaluti? I don't know that. Billy? But she called her Kali basically. Kali Billy, I'm not sure, but Kali cute. but Kali yeah, cutie? but yeah, she did. It's Fuck, actually dude. true. Damn. Yeah. So then since then, like Bipasha's been asked this in interviews, and Bipasha always stood the कि पहली बात तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उसी को प्रॉब्लम थी. And she had more of a problem with her makeup person or costume designer or makeup person that I got involved in. Like she pulled me in. I had nothing to do with that. Okay. Secondly, at least Kareena, Bipasha says this, कि at least Kareena is clear cut. कि वो छुपा के नहीं रख रही अपनी feelings. कि if on set she has a problem with me and she does not like me, at least I don't have to now be around her putting on airs कि यार why doesn't she like me? She doesn't like me. Good dude, I know that she doesn't like me. I don't give a fuck. Okay. Kareena, when asked about this, was like कि Bipasha की और does she not believe in her talent? Why does she want publicity through this only? Oh, fucking weirdo, bro. This is gaslighting, fucking weirdo. Amazing, bro. Yeah. Like, bro, पुराने टाइम का बॉलीवुड क्या मस्त था, bro. People were frank. People were frank at least. अभी जैसे अभी वो वाला आपको वो याद है कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर वाला. Of course, dude, famous. भाई चप्पले फेंक रहे थे Famous, भाई. famous. So you know what happened? भाई उन्होंने एक नया सीजन बना लिया पूरा शो का, सॉरी नया शो बना लिया पूरा उसको यूज करके. हाँ. ग्रेट इंडियन कपिल का हाँ. Airport में. कैसे बेचा गया है कि कपिल एंड सुनील कमिंग टुगेदर अगेन, और पूरे हर एपिसोड में एक ना एक बार कितना पैसा दिया होगा ना? फ्लाइट कितना पैसा दिया होगा सुनील ग्रोवर को टू फाइनली एंड द हाइटस. Bro, I actually think पैसा तो ठीक ठाक ही होगा. Like the entire set must be earning well. Like all of them, this must be their highest paycheck from all their Sony I'm sure, history. yeah. All that must be bigger than that. Okay, but also पैसे तो इतने like it won't be that massive a jump. तुम्हें वो भी देखना है, सुनील alone and Sunil with Kapil, the brand value is very different. That's true. Yeah, agreed. A case of for many Bollywood couples to be staying together. ये देख रहे हो कंट्रोवर्शियल again a स्टेटमेंट different ऐसा अंडर करंट conversation. में एकदम ही Again a So different conversation. basically Deepika Ranveer. No names, please. No names. No names. ऑल्सो वी आर टॉकिंग अबाउट लाइक लफड़े की बात कर ही रहे हैं तो वन ऑफ द लाइक आई डोंट नो आप लोग को मालूम है कि नहीं बट वन ऑफ द मेजर लफड़ास दैट्स हैपनिंग राइट नाउ इज हनी सिंह वर्सेस बादशाह वर्सेस रफ्तार dude. Of course, I know this. You know this? Yeah. Now I know because everyone's aware of Everybody this. is Yeah. aware of this. तुम्हें पता है इस बारे में? So Honey Singh famously was not keeping well for a very long time, so he was out of the industry. And उस टाइम में बादशाह जो था वो काफी चढ़ गया, ठीक है. And सारे लोग यही कहते रहे कि भाई हनी सिंह नहीं है तो बादशाह चढ़ गया. And whatever काफी टाइम तक बादशाह और हनी सिंह थोड़े सटल डिग्स लेते रहे. एंड देन सडनली व्हाट हैपेंस इज बादशाह का एक रैप रिलीज होता है जिसके अंदर वो कहता है कि यहाँ मैंने सीन चेंज कर दिया और कुछ लोगों का कम बैक ही नहीं हो रहा. ठीक है, कम बैक नहीं हो रहा मतलब बिकॉज हनी It's सिंह part of the line. This is दिस इज अ लिरिक्स, मतलब ये लिरिक है पूरा कि यहाँ पे मैंने सीन चेंज कर दिया और कुछ लोगों का कम बैक ही नहीं हो रहा बिकॉज हनी सिंह आफ्टर रिकवरिंग वाज ट्राइंग टू गिव सॉन्ग्स बैक टू बैक बट कोई भी उतना हिट नहीं हो रहा था. ठीक है, एंड ही वाज लाइक कि मेरा कम बैक होगा बट वो उस तरीके से अराइव नहीं हो रहा था हनी सिंह का जैसा पागलपन था. तो बादशाह ने ये लाइन डाल दी कि कुछ लोगों का कम बैक ही नहीं हो रहा और फिर उसके बाद सब फट गया बिकॉज सबको पता है किसके बारे में तुमने ये लाइन बोली है. एंड हनी सिंह इज नॉट अ स्मॉल नेम. ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, हनी सिंह की एल्बम आती है ग्लोरी जिसका आप उस दिन गाना सुन रहे थे. बोनीता बहुत अच्छा गाना है. बोनीता नहीं, पायल. मैं बोनीता सुन रहा था. बोनीता सुन रहे थे आप? हाँ, तो बोनीता, पायल, मिलियनेयर, उसके ऑलमोस्ट सारे गाने हिट हो गए हैं. मतलब आई थिंक अगर 15-18 गाने हैं तो 7-8 तो चल रहे हैं रील्स पे, और जो कि बहुत बड़ी बात होती है. 10-12-15 गानों की एल्बम में 8-10 गाने चल जाना इज अ बिग डील. तो हो गया कम बैक एक तरीके से देखा जाए तो.
भाई लल्लन टॉप पे हनी सिंह को बुलाया गया, No, famous interview. फेमस इंटरव्यू, Famous. फेमस लल्लन टॉप पे उसको बुलाया गया और हनी सिंह वेंट ऑल आउट. ही इज लाइक बादशाह मेरा क्लाइंट था, बादशाह कभी माफिया मुंडीर का पार्टी नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, फलाना ढिमका. भाई फिर लल्लन टॉप भी एकदम ही कोमोलिका बन गया भाई. तो है फिर वो तो- उसके बाद Dude, that guy is great. आई स्वेयर उसने what Mishra is he? सौरभ द्विवेदी नाम है शायद उसका. I think it's Saurabh He's Dwivedi. great at poking. I swear dude, हनी सिंह तो वेंट ऑल आउट. ही इज लाइक भाई क्लाइंट था, ये था, वो था, कभी मैंने उसको ऐसे नहीं किया, बड़े बाप की औलाद है. तो फिर ये दोनों का चल रहा है. रफ्तार, how did रफ्तार? लिसन ना, तो फिर उसके बाद बादशाह आता है एंड सौरभ क्या करता है, हनी सिंह के इंटरव्यू के सारे पॉइंट्स बादशाह क्या रखता है कि हनी सिंह अभी आए थे कि और उन्होंने ये बोला, अब आप क्या 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 बोलोगे. बादशाह और चढ़ जाता है, भाई ब्राउन रंग मैंने लिखा है, ये मीम बन गया, पता है ब्राउन रंग किसने लिखा है. तो फिर उसके बाद बादशाह चढ़ जाता है कि भाई मैंने ये लिखा, हनी सिंह ये मेरे पैसे लेके भाग गया, मेरे घर वालों को दुखी किया, ये किया, वो किया. कट टू अ कपल ऑफ मंथ्स लेटर रफ्तार गाना निकालता है कर्मा के साथ और रफ्तार हनी सिंह को डिस कर देता है भाई अपने गाने में, जबकि हनी सिंह और बादशाह का मेजर चल रहा है जहां पे हनी सिंह ने ये बात बोली है कि रफ्तार में भी उसने स्लाइड डिग्स लिए हैं बिकॉज रफ्तार हैज ऑलवेज लाइक ही इज बिन ऑन बादशाह साइड मोस्टली. ठीक है, तो हनी सिंह ने उसके बारे में भी बोला है, बट देन सडनली रफ्तार आउट ऑफ द ब्लू एक और रैपर है कर्मा, उसके साथ एक और गाना निकालता है जिसके अंदर वो हनी सिंह की और वो डिस करता है बेसिकली कि तुमने मुझे कभी क्रेडिट नहीं दिया, तू कहता है कि मैंने आज तक किया क्या है, तेरे टॉप 3 गाने तो मेरे लिखे हुए हैं, मेरा क्रेडिट कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है. एंड रफ्तार इज अ लिरिकल जीनियस, ही इज अ फकिंग जीनियस डूड. सो व्हेन ही राइट्स you know he's never gonna miss because he is a fucking genius. See, Mafia, why was Mafia Mundir so great? Because Honey Singh, one of the best music producers of the Punjabi music industry. Raftar, great lyricist. I think he's a wizard with words. उससे better नहीं लिख सकता कोई. कृष्णा थोड़ा बहुत close आता है, but Raftar, he's the bridge between pop and indie. And Badshah knows the popular nerve. कि क्या हुक बना के इसको ट्रेंड करवा देना है. तो ये एक कमाल का ट्रियो था जो किसी वजह से टूट गया और अब एक इधर से इधर डिस, इधर से इधर डिस, उधर से इधर डिस. ब्रो कुछ DHH में तो कुछ भी चल रहा है भाई. DHH मीनिंग देसी हिप हॉप सीन्स, बट मेजर क्रेजी. अभी रफ्तार ने 2 दिन पहले एक और डिस निकाला है हनी सिंह के ऊपर. अच्छा, रफ्तार और बादशाह ने, या दो साथ में मिलके निकाला. हाँ, सेम सॉन्ग में दोनों है. Okay, wow, nice. 2 versus 1. Oh, dude. हाँ, it is 2 versus 1 that is happening, but Dude, that's one of this- the biggest. So music में भी हैं, acting में भी हैं. Yeah. Yeah. Are we missing like other like famous? Salman Vivek, but we've talked enough Talked about that. enough yeah. about Salman Vivek. No, I'm saying, are we missing like some other sub industry in the If the I'm entertainment not industry? wrong, there was something between Anurag Kashyap and Karan Johar, but they later made up. Or made out. Who knows? No, I don't think there was anything. Maybe. I think it's more public perception than their actual thing. I doubt it was a thing. शाहिद करीना का हुआ था बीच में. Breakup. हाँ, नहीं वो तो bro, रणबीर, दीपिका and Sonam, dude, the famous Coffee with Karan I episode. mean, but that wasn't Lafda. They were just. भाई Bro, They were not happy with Coffee with Karan. Second. Lafda was actually between Rishi Kapoor, Sonam and Deepika. More than Ranbir, हाँ. Sonam and Deepika. ऋषि कपूर ने क्या बोला? इसी बात पे ऋषि गुस्सा हो गया था ना कपूर- इसी ऋषि एपिसोड कपूर पे. got एंड angry and रणबीर ने angry. एक आगे जाके एक इंटरव्यू में एड्रेस किया था कि दीपिका ने वहां पे जाके जो हाँ, भी correct. बोला, Yeah. मतलब नहीं बोलना चाहिए था आइडियली, Correct, बट yeah, I know. आई डिडंट पिक दैट अप इतना. बट आई थिंक दैट्स वन ऑफ माय फेवरेट कॉफी विद करण एपिसोड्स. मैं एकदम ही ऐसा Because of that. या डूड, मैं तो एकदम ही पॉपकॉर्न लेके बैठ जाता हूँ भाई कि अरे 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 दीपिका बोलो बोलो Wow, so funny. और बोलो. What's then also we have to then, if we're talking about lafdas, there's the famous like multiple lafdas happen at award shows. The Yeah. famous Sajid Khan and Yeah, Ashraf Sajid Gwarikar. Gwarikar. We talked about this in the Yeah, previous yeah, episode yeah. only, no? At length. Okay, at length, yeah. So again, some famous ones at award shows. famous ones, dude. Katrina Ranbir, dude. Yeah. जग्गा जासूस के इंटरव्यूज
Correct. सिनेमा, इट इज सिनेमा. जग्गा जासूस की फिल्म से ज्यादा तो लोगों ने इंटरव्यू देखे हैं. 100%, bro. Dude, because it's so contentious, dude. Yeah. Ridiculously contentious. Then we'll end it now. Yeah. We'll अब talk हम for तो a while. चलते जाएंगे. Correct, भाई, 12:30 एक और The thing episode is, did you guys? Okay, I mean, this is unrelated. Did you guys watch IFA 2024? नहीं. Bro, great. Shahrukh and Vicky Kaushal are hosting basically the majority of the thing, and Karan Johar is their co-host. So who comes and goes? Karan Johar. But Vicky and Shahrukh have such fucking great chemistry, great comic timing together. They work perfectly well off each other. They make it look so natural, even though it's a stage performance. Like as stage performances go, it was very natural as stage performance. You know. Fair. Great, bro. And Vicky later on in the show, I think had like one of the last dance performances was his. Fucking banger, bro. Bro, Vicky, I love Vicky. He's killing it right now, bro. He's killing it right now. Bro, मतलब he's every Punjabi boy's dream at this point. So I remember like a few years back, right? There was a lot of talk about the next 3 big superstars in India, like the big Khans, are gonna be Ranbir, and Kartik Aaryan. I think not, dude. I think it's gonna be Ranbir, and fucking Vicky Kaushal. Vicky, bro, Vicky. I actually think that. I think all 3 of these are so mega talented. देखो कार्तिक in terms of brand value तो बड़ा है यार. देखो. Yeah, for sure. हाँ. But man, Kartik is a star, but superstar is a. Superstar is a superstar. Superstar वो तो चलो रणबीर को तो नहीं टच कर सकते. देखो. Ranbir is another league. Dude, even Ranveer is not in that league. Yeah, Ranveer is not yet in that league. Correct, I agree. No one. मुझे लगता है रणवीर है. No. एक strong performance है. एक strong performance. It is, dude. I feel it's just that 2-3 साल से कुछ major आया नहीं है. रणवीर को performances चाहिए. रणबीर को नहीं चाहिए. यार, that is what a stardom is. No. शाहरुख को. Oh no. रणबीर ने performances के बाद ही तो पहुंचा है. रणबीर भी तो performances के बाद ही पहुंचा है. जब वो शमशेरा और ये सब फिल्में कर रहा था, तब कोई उसको सुपरस्टार नहीं काउंट कर रहा था, डूड. अब जब उसने ब्रह्मास्त्र दे दी है, एनिमल दे दी है, अब वो नितेश तिवारी की रामायण कर रहा है ना, 2 रामायण कर रहा है, ब्रह्मास्त्र के 2 वो और बचे हैं, एनिमल पार्क है. ही हैज द स्ट्रॉन्गेस्ट फिल्म लाइनअप. दैट इज व्हेन यू आर कॉलिंग इट कि भाई ही इज द सुपरस्टार राइट नाउ. अगर रणवीर सिंह 2 फिल्में भी अगर वो ले आता है ना ऐसी. But that's the thing. Every actor who has worked at least in 3, 4, 5 films, dude, after that you are 1 movie away from becoming a superstar. I feel fair. At most 2. अगर 2 back to back तुम्हारी सुपर हिट हो गई movies, तो मतलब you are counted as a superstar, dude. That's it. That's all that's really required. So I feel like these 3 are absolutely gonna be the next 3 big things. मेरे लिए best host will always be Shahrukh and Saif, of course. They were the OG. Neil, Nitin, Mukesh and Shahrukh Khan, bro. Lafla AF. Correct. Lafla AF. Neil, Nitin, Mukesh. Yes. Yeah. But yeah, please. So I think let's wrap the episode up. लेकिन लफड़े तो बहुत है बॉलीवुड में भाई. कितने बात करते रहेंगे. 100 लफड़े देखे मैंने. 100 लफड़े देखे मैंने. हाँ. बस आकाश के तुम सा नहीं देखा. Yes. So let us know what your favorite lafras are. Yeah, dude. And also a drinking game is that every time we say lafra, you have to take a shot. Okay. भाई. In this episode. 35 minutes में लोग out and drunk and खत्म and dead. That's what else you want? What else we here for? What else we here for? Yes. What else we here for? That brings us to the end of this episode on Bollywood Lafras. Yes. Thank you for tuning in. Yes. Please subscribe to the channel, hit that like button. I hope you're liking all the content we are putting out on this channel. We have a lot more to come. I am getting married next month, so please don't be surprised if you see me a little less on this channel for a couple of weeks. Yeah. If that happens. But नहीं होता है तो then नहीं होता तो भूल जाओ. ये बोला था उसने. मैं खींच के ले आऊंगा इनको. ये शादी मंडप से उठा लेंगे. करेक्ट. मंडप में पॉडकास्ट कर रहे हैं हम. करेक्ट. अगला एपिसोड मंडप से है. कीर्ति भी होगी वहाँ पे. अब वैसे भी आप लोग को पसंद तो आई है. वो 2 माइक पकड़ा देंगे आप दोनों. पंडित जी को बिठा देंगे. तीसरा पंडित जी स्पेशल गेस्ट. But yeah, please follow me on Instagram and wherever you follow me. आपसे लोग इनवाइट मांग रहे हैं वेडिंग का कमेंट्स में. तो ठीक है मांगने दो यार. I can't afford. भाई you know how expensive it is to पागल. भाई नीचे बंदे कमेंट कर रहे हैं तेरे को इसकी उसकी कसम तेरे को हमें बुलाना पड़ेगा रिसेप्शन में. और पता है द फैक्ट दैट इसने वो कमेंट लाइक किया हुआ है और मुझे पता है इसने पढ़ा भी नहीं है वो कमेंट. Possible. But thank you guys.
It means a lot that you want to be there. But I'll remember in spirit. Yeah. Second marriage, you'll definitely win. 100%. Pक्का. No worry. ये वाला बिट कीर्ति के लिए कट जाएगा. Yeah. No worry. Kirti ki second marriage also. I'll make sure you're right. Don't worry. All good. Please follow my YouTube channel, Antarish Thakkar. I put out that from the game show regular there. Some very fun episodes coming out. And go. Do follow @Snehil. मेरा Instagram है @Snehil. तो प्लीज़ वहाँ पे फॉलो करो. एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल. मैं हर बार सोचता हूँ, इस बारी एपिसोड के स्टार्टिंग में बोलूँगा सब्सक्राइब करने के लिए. हम लोग बोलते ही नहीं है डूड. We have to say कि सब्सक्राइब करो. Subscribe. एक गाना बनाते हैं सब्सक्राइब करके कुछ बढ़िया सा. Yeah. और फिर निकाल देंगे उसको, रिलीज कर देंगे और उसको अपना चैनल वीडियो बना लेते हैं. Dude, again, so I plugged YBP Filmy earlier Yeah. on in this episode, and they have a great outro song for when Okay. the video ends. It's like a little soundtrack which goes like this. It goes, अब video देख लिया, अब like से subscribe, हाँ कर लो, like से subscribe, हाँ तो कर लो. सेम नहीं, same नहीं. We won't copy them. नहीं बट लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर लो. वो तो कर ही दो, please. Point But was we'll that. come up with Yes. something else of our own. Yes, please do subscribe to the channel. Also, make songs for us if you want. Hit them down. Put a drive link down below somewhere. Done. हम लोग देख लेंगे. हाँ. We'll put आकाश. Please like, share, subscribe. Like, share, subscribe. Filmy Kurana and follow me on Instagram on Akash Bhatnagar 7. हाँ. Yeah. बढ़िया काम करता है. I will keep coming. बहुत बढ़िया काम करता है लड़का हमारा. बहुत जबरदस्त काम करता है, जवार एकदम. Please do follow Akash on Instagram and subscribe to the channel once again. And thank you to Ashish for helping produce this. Yes. All right, see you again next week, guys. See you. Bye.